ठीक है, तो सभी ओपन करिए बेटा कविता 11। ओपन। यस मैम। स्टार्ट करूं? यस मैम। तो कविता 10 के क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो कविता 10 में हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, लास्ट में बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से करवा दूंगी। ठीक है, सो अभी हम करेंगे कविता 11। कविता 11 है हमारे सवय। ठीक है, और सवय किसके हैं? रसखान जी के सवय हैं। ठीक है, और ये जो सवय हम पढ़ने वाले हैं, इन सवय में हमने क्या पढ़ेंगे हम कि कृष्ण की भक्ति। ठीक है, कृष्ण भक्त है, कौन है? रसखान जो है वो कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण भूमि के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, जो कृष्ण भूमि के प्रति उनका जो भाव है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यदि वो मनुष्य का जन्म ले तो उनका ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में वो ग्वालों के बीच में रहे। यदि पशु के रूप में वो पैदा हो तो नंद बाबा की गौओं के झुंड में चलने वाली वो गाय बने। यदि पत्थर का जन्म वो अगर वो लेते हैं, उसके रूप में आते हैं, तो वो पत्थर बने। तो वो पत्थर बने जो श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए उठाया था। और यदि पक्षी का जीवन उन्हें प्राप्त हो तो वो पक्षी बने जो कदम्ब की डालियों पर, ठीक है, उनका बसेरा हो। तो शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा किया है। सबसे पहले हम पहला जो व्याख्या करते हैं। ठीक है, जहां पे समझ नहीं आएगा बताएंगे मुझे। मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारण। जो पासु हो तो कहा बस मेरो चारो, नित नंद की धेनु। ठीक है, धेनु क्या होता है? धेनु होती है गाय। ठीक है, मझारन पाहन हो, ये जो लेट आते हैं ना क्लास में, पाहुन हो तो वही गिरी को जियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम की धारण। मानुष होता है मनुष्य। जो टफ वर्ड्स है बच्चों को राइट कर लीजिए, जो टफ वर्ड्स है वो लिखिए। मानुष होता है मनुष्य, गवारन होते हैं गवाले, गवाले। नित होता है सदा, मझारन होता है बीच में, पाहन पत्थर, पाहन होता है पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर, पुरंदर होता है इंद्र, खग पक्षी, खग होता है पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, यमुना नदी, कूल किनारा, कूल होता है किनारा, और डारन होती है डालियां, डारन होती है डालियां। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सवय में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि जो इसके रचयिता है रसखान जी हैं, वो किसके भक्त हैं? वो श्री जो रसखान जी हैं वो किसके भक्त हैं? वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। यहाँ पे कवि कामना कर रहे हैं कि उनका जो भी जन्म हो, चाहे वो किसी भी रूप में धरती पर आए, वह ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे। जब भी जिस भी रूप में वो जन्म ले, वो ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे।
मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। रसखान जी यहाँ कह रहे हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में गवालों के बीच में रहूं। ठीक है, यदि मैं पशु बनूं, ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यदि पशु बनो तो गोकुल गांव, यदि पशु बनने की मेरी इच्छा पूर्ण होती है तो मैं नंद बाबा की जो गौएं हैं उनमें चरने वाली गाय बनूं। यदि मैं पत्थर बनूं, ठीक है, यदि वो बोल रहे हैं कि अगर पत्थर का जीवन मिलता है, उनको जन्म लेते हैं, पत्थर का रूप धारण करते हैं, तो उसी गोवर्धन पर्वत पर अगर वो गोवर्धन पर्वत पर अगर वो पत्थर का रूप लेते हैं तो गोवर्धन पर्वत पर वो स्थान प्राप्त करे जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। यदि वो पक्षी बने, ठीक है, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यदि वो पक्षी बने तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही उनका बसेरा हो। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कभी किसी भी अवस्था में जो ब्रज क्षेत्र है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो ब्रज क्षेत्र है उसको वो नहीं त्यागना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इससे संबंधित हम क्वेश्चंस बताएं तो क्वेश्चन जैसे कभी मनुष्य में मनुष्य रूप कहाँ और क्यों कवि भाग्य प्राप्त हुआ है उनको। यहाँ पे जो वर्धन पर उठा लिया था। नेक्स्ट है कि कवि यमुना किनारे कदम की शाखा यमुना किनारे। नेक्स्ट है या लकुटी, ठीक है, या लकुटी अरु कामरिया जब बर्राज सिंहपुर को ताजी डारू, आठवीं सिद्धि नौवीं निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वनबाग तड़ाक निहारो, पाटी के कलधौत के धाम कर रील के कुंजन ऊपर मारो। ना, लकुटी होती है लकड़ी, लिख लीजिए बेटा इसको कॉपी में, बुक में ही लिख लो वहां पे लकुटी। कामरिया होता है कंबल। तिहु का मतलब है तीनों। आठवीं सिद्धि, 8 अलौकिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं। नवोनिधि, 9 निधियां जो होती हैं, पदम,
शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व नामक कुबेर की 9 निधियां होती। ये 9 निधियां हैं। बिसारो, बिसारो होता है भुलाना। तड़ाक, तड़ाक होते हैं महल। करील, करील होती है कंटीली झाड़ियां। वारो, वारो होता है न्यौछावर करना। अब ये जो सवया है बेटा, सेकंड में देखो, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जो रसखान जी हैं उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को प्रकट किया है। वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वे हर अवस्था में उनको अपने निकट पाना चाहते हैं। वो किसी भी अवस्था में उनको दूर नहीं करना चाहते खुद से। तो रसखान जी यहाँ कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र का जो श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस कंबल को वो ओढ़ते हैं और जिस लाठी का वो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनके बदले वो तीनों लोगों का राज्य त्याग देना चाहते हैं। जो 3 लोग हैं उनके राज्य को वो उसके बदले त्याग देना चाहते हैं। किसके बदले? उनकी जो लाठी है, गऊओं को चराने के लिए जो प्रयुक्त उनकी लाठी है, और उनके द्वारा लिया जाने वाला जो कंबल है, उसके बदले में वो तीनों लोगों का राज्य त्याग देने के लिए तैयार है। मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला देना चाहते हैं। अब उनका कहना है कि वो नंद बाबा की गौओं को चराने के लिए, ठीक है, जो नंद बाबा हैं उनकी गौओं को चराने के लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं। उनकी नंद बाबा की जो गौओं को चराने के बदले वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला देना चाहते हैं। ठीक है, आगे है, मैं ब्रज के क्षेत्र के वनों, बागों, तालाबों पर भी मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों, तालाबों पर अपनी आंखों से, वो बोल रहे हैं कि मैं उनको मैं अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं उसके बदले अपना सब कुछ त्याग देने के लिए वो तैयार हैं। मतलब कि उनके पास जो भी है, 8 सिद्धियां, 9 निधियों का जो सुख है, उसको भी वो उसके बदले में त्याग देना चाहते हैं। और ब्रज क्षेत्र की जो उगी हुई, ब्रज क्षेत्र में जो उगी हुई कंटीली झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के बदले में वो करोड़ों महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहता है। करोड़ों महलों का जो सुख है उसको भी न्यौछावर कर देना चाहता है। तो इसका भावार्थ है कि रस खान ब्रज क्षेत्र के लिए अपना जीवन, अपने सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनकी परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़े, प्राप्ति कैसे है? उनको ब्रज क्षेत्र से जुड़े रहने से है। क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी का यस मैम तो कम यस से कम आना चाहिए, है ना? यस मैम। ठीक है, तो पहले तो बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये कहा था कि जब क्लास एंटर करते हैं तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। पीयूष रजिस्ट्रेशन 12 and Harshit 3247 3221, everybody turn on your videos बेटा। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो हमारी इंटरेक्शन कहाँ होगी, है ना? अभी मैं आपसे आपकी कॉपीज पूछूंगी, कॉपीज दिखाएंगे और आप मुझे अपनी कॉपीज लेकर आइए जल्दी से सभी। फेयर नोटबुक। सभी अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे।
तेजस नोटबुक है यहाँ पे? तेजस एंड समर्थ। समर्थ, मैंने आपको उस दिन काम दिया था भाई करने के लिए, और मैंने आपको दिया भी था। यस मैम, मैंने आपको कर दिया। कितना कंप्लीट हो गया है बताएंगे आप? मैम 8 चैप्टर। हम्म। मैम 8 चैप्टर। जी, मैम 8 चैप्टर। 8 चैप्टर कंप्लीट है या पेंडिंग है? हम कंप्लीट कर ली। तो बताइए मुझे, जरा ओपन करिए। मैम आज हो गए। हाँ जी, कॉपी दिखाइए। मैम कर रहा है। मैम नहीं लाया स्कूल में। तो फिर तुम स्कूल क्यों आए हो अगर नोटबुक नहीं लाए हो? वाई आर यू सिटिंग? 1620। यस मैम। नोटबुक दिखाइए, शो में नोटबुक। मैम यस। मैं लाया नहीं हूँ। तो क्या मैं लेकर आऊंगी नोटबुक? मैं बनाऊंगी नोटबुक? आई एम टॉकिंग टू यू। कब तक कंप्लीट हो जाएगी ये बताइए मुझे, जल्दी करिए। कंप्लीट यस, लाया बोलिए बेटा, बोलिए, जल्दी बोलिए। बाकी स्टूडेंट्स पे भी मैंने टर्न लगानी है, उनसे भी कल लेकर आएंगे। कल की क्लास में मुझे चाहिए आपकी नोटबुक। दोनों सुन रहे हो कान खोल के? यस यस मैम। मैम। हाँ। ओके, शरण्या शर्मा 2865। मैम। बेटा नोटबुक दिखाइए, शो में नोटबुक। देख लीजिए पहले पेज पे आपको एक नोट मिला है, आपको दिखाई दे रहा हो तो। दिख रहा है ना आपको? मैम ये मैम अब कंप्लीट है। शो। बच्चे ये इनकम्प्लीट है, अभी भी देखो जरा। ये जो लेट कमर्स हैं, जो क्लासेस में लेट आ रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा है कि वो कब क्लास लगाएंगे? क्या 1 बजे वो क्लास एंटर करेंगे? हाँ जी, तुम पेज बदलते जाओ बेटा। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग बेटा। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। यस मैम। लेसन भी कंप्लीट कर लेंगे कृतिका, जिन बच्चों का नहीं हुआ है। दीक्षित, तुम कितनी बार क्लास में एंटर करोगे? नाउ 3 2 2 1। अंशुल।
कैमरा ऑन करो बेटा। शाबाश। नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन। नाउ पीयूष 2639। पीयूष एंड निखिल पहले तो कैमरा ऑन करेंगे। पीयूष, पीयूष एंड निखिल। और जो बाकी बच्चे हैं जिनको मैंने अभी सिलेबस ये करवाया है, अभी काव्यांश करवाए हैं, वो उसको रिवाइज करेंगे। जो काव्यांश करवाए हैं उसको आप रिवाइज करेंगे बेटा। आई थिंक बेटा, दिव्या आप दिखाओ नोटबुक। दिव्या। यस मैम। शो। शाबाश। यस, वेरी गुड बेटा। ऐसा ब्लर आ रहा है बेटा आपकी पिक्स ना, आपकी जो पिक्चर्स आ रही हैं। हाँ अब ठीक है। और प्रश्न के बाद हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जहां आपका प्रश्न खत्म होता है। अवॉइड मिस्टेक्स है ना, अवॉइड करिए, और कटिंग भी अवॉइड करिए। शाबाश। नाउ नेक्स्ट। वेरी गुड बेटा। ओके, वेरी गुड, शाबाश। बच्चे अगर ऐसे आप साथ साथ में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मैंने एक वाटरमेलन का उदाहरण दिया था कि अगर आप तरबूज खाते हैं ना, आप एक बड़ा तरबूज लेके आते हैं, अगर आप उसको एक बार में खाएंगे तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप उसको स्लाइस बना लेंगे, छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे, खाने में भी टेस्टी लगेगा और डाइजेस्ट भी होगा। उसी तरह से हमारा काम होता है। अगर आप एक ही बार में, अपनी पढ़ाई भी वैसी है,
एक बार में ही उस काम को करने लगेंगे तो आपको वो ना समझ आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको एक भार लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप वो जो तरबूज है थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, उसी तरह से आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा काम रोज करेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। वो आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी कंप्लीट होगा। ठीक है, और आपको इसीलिए इसीलिए जो जिन बच्चों का काम अधूरा है, उनका इसीलिए अधूरा है क्योंकि उन बच्चों ने काम किया ही नहीं है, उन बच्चों ने नोटबुक्स बनाई ही नहीं है, उन बच्चों ने अगर कॉपीज बनाई होती तो उनको कभी भारी नहीं लगता, उनको बर्डन नहीं लगता। लाइक समर्थ एंड तेजस, अब उनको लग रहा है नोटबुक नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक ही बार में सुन लेंगे। अगर मैडम आपको काम दे रही है, मैम आपसे पूछ रहे हैं, मैम ने आपको काम दिया है, तो एक ही बार में आपका काम होना चाहिए। आपको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े कि बेटा इस काम को कंप्लीट करिए। ओके, आयुष चौधरी कॉपी लेके आइए जरा सामने। आयुष चौधरी, क्लास 9। आर यू देयर बेटा? सामने दिख रहे हो, उसके बावजूद भी आप इस तरह से कर रहे हैं। सुनाई दे यस मैम। ओके, वेरी गुड, दिखाओ बेटा। नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो सालीम कैसे लिखा है, सालीम है उसका नाम, ना कि सालीम। छोटा ई आएगा यहाँ पे, सालीम। वेरी गुड, आगे देखो। हाँ, हर क्वेश्चन अंडरलाइन, वेरी गुड। क्वेश्चन, प्रश्न, उत्तर सारा अंडरलाइन किया, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया है। बस राइटिंग को थोड़ी सी और इम्प्रूव करेंगे आप। थैंक यू मैम। कविताएं कहाँ है? कविताएं भी दिखाओ। ये कविताएं बोला मैंने बेटा, ये मैंने देख लिया। कविता दिखाओ, कविता 9 हमने करी है ना, कल टेस्ट भी दिया है मैंने आपको उसका। कविता 9 नहीं दी है मैंने। आयुष क्या सोच रहे हो, कविता 9 नहीं दी है मैंने बेटा। कविता 9 आपको मैंने कल टेस्ट में भी दिया है, मैंने उसके शब्द पद थे और उसकी साखियां थी। तो मैंने आपको वो जो पूरी की पूरी साखियां थी उसका पहला पार्ट मैंने सारे के सारा दिया है कि वो आप करेंगे सिलेबस साप्ताहिक परीक्षा के लिए। किया है? आयुष यस मैम, नो मैम बोलिए बेटा। नो मैम। नहीं किया है? नो मैम। क्यों नहीं किया है, कारण भी बताएंगे? अगर बेटा मैं करवाती जाऊंगी, आज आप 10 दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं ऐसे ही करवाती जाऊंगी, मान लीजिए, आप कॉपी कैसे बनाएंगे अपनी? कैसे प्रिपेयर होगी कॉपी आपकी? मैम मैं आज हाँ, करके कल दिखा दूंगी। ऐसा तो कोई वो नहीं है कि जब भी आपको मैडम डंडा उठाएंगी तब आप बोलेंगे मैडम मैं कर लूंगा, फिर मैं दिखा दूंगा। और जिनकी इनकम्प्लीट है, मुझे पता है कौन कौन से बच्चे हैं वो जिनकी इनकम्प्लीट है नोटबुक्स। निखिल, रजिस्ट्रेशन 12। निखिल, निखिल
आर यू देयर बेटा? निखिल